जय हिंद। आज से हम हर सैटरडे को, जब तक एसएससी जीडी का एग्जाम नहीं होता, एसएससी जीडी के एग्जाम के और स्टैटिक्स जीके करेंगे। एसएससी जीडी के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसी पैटर्न में हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और हर एक क्वेश्चंस में आपको बताऊंगी, आंसर कम होंगे साथ में, क्योंकि आंसर में डिस्कस करूंगी, डिस्क्राइब करूंगी, आपको लिखवाऊंगी, ठीक है। और जैसे कि अभी का क्वेश्चन, जैसे लैंडलॉक कंट्रीज है, मैं लैंडलॉक कंट्रीज के बारे में बताऊंगी। दुनिया की सबसे छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी है, कौन सी यूएसएसआर का पार्ट थी लैंडलॉक कंट्री, कौन सी एशिया की कंट्रीज ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज में आती हैं, कौन सी एशियन कंट्रीज लैंडलॉक कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, ये सारे क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। भारत के कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जो इन लैंडलॉक कंट्री में, जब ये यूएसएसआर का पार्ट थी, डाइड हुए थे, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद क्लासिकल डांसेस, यहाँ पे कुचिपुड़ी पूछा, ये कौन से विलेज से स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद सोर्सेज क्या है, क्लासिकल डांसेस के बारे में हमें किसने बताया, उनके सोर्सेज। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, जैसे कि ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है, ठीक है। खाली मॉडर्न इंडिया से जितने भी ब्रह्मो समाज, आर्य समाज के फादर्स जितने भी रहेंगे, वो सारे फादर्स मैं आपको लिखवाऊंगी। उसके बाद लोकसभा, पहले हम लोकसभा के बारे में थोड़ा जान लेंगे। फिर उसके बाद लोकसभा के स्पीकर्स कौन कौन से हैं, करंट लोकसभा कौन सा चल रहा है, एक्टिवेट है, और फर्स्ट लोकसभा के स्पीकर कौन थे, ये सारे क्वेश्चंस इसके साथ देंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया, जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनको बताऊंगी, ठीक है, एक एक करके मैप के थ्रू। हाईएस्ट पीक्स, भारत के जितने भी हाईएस्ट पीक्स हैं, पहले तो हम वर्ल्ड की करेंगे, फिर इंडिया की करेंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है लैंडलॉक कंट्री। लैंडलॉक कंट्रीज वो होती हैं, कोई भी कंट्री जिसकी वाटर बॉडी के साथ कनेक्ट ना हो, चारों तरफ से क्या हो, लैंड ही लैंड हो। ये जो लैंडलॉक कंट्रीज हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, ठीक है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज कितनी है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में 12 जो है कंट्रीज, वो लैंडलॉक कंट्री है। कितनी है, लैंड लॉक्ड कंट्रीज। मैं आपको साथ साथ में क्वेश्चन दे रही हूँ, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कितनी लैंडलॉक कंट्रीज हैं सेंट्रल एशिया में। अब इसी सेंट्रल एशिया की जो लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री है, लार्जेस्ट एल लिख रही हूँ, लैंडलॉक कंट्री जो है, डेट इज ए कजाकिस्तान। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना, ठीक है। कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना। कजाकिस्तान किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, एक और रह गया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, और एक और भी है, ठीक है, एक और भी है, याद आती है तो लिख लेंगे। ये लिखा ना, तजाकिस्तान ने लिखा, ठीक है, तजाकिस्तान ने लिखा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो 5 देश है, ये फॉर्मर पार्ट होते थे यूएसएसआर। किसके पार्ट होते थे, यूएसएसआर के, सोवियत यूनियन के पार्ट थे, ठीक है। किसके पार्ट थे, सोवियत यूनियन के। ये रशिया के पार्ट थे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये रशिया से अलग हुए थे। 1992 में रशिया यूएसएसआर के हिस्से हुए और रशिया उसमें से सबसे बड़ा बन के देश बाहर आया, ठीक है। अब ये आ गई सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री। अब इसमें से ये उज्बेकिस्तान, नहीं भैया, तजाकिस्तान की कैपिटल है उज्बेकिस्तान। एक मिनट भैया जी, चेक करना एक बार, गड़बड़ है। तेशकंत, इसकी कैपिटल है तेशकंत, मैं तेशकंत, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। इसकी कैपिटल है तेशकंत। अब तेशकंत से
रेगुलर क्वेश्चन आता है, ठीक क्या है। अब यहां देखो, सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आप लिखोगे, ठीक है, मैं बोलते जाती हूँ आप लिखते जाओ, मैं क्यों लिखूं, ठीक है। सेकेंड, हु वाज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लिखो। सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज लाल बहादुर शास्त्री। क्या बोलते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी। 1965 वॉर हुई बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। 1965 में वॉर हुई इंडिया और पाकिस्तान की, ठीक है। और यहां पे हु वाज द प्राइम मिनिस्टर, लाल बहादुर शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब जो लाल बहादुर शास्त्री जी, अब एक एग्रीमेंट करने के लिए, वॉर चल रही थी कि इंडिया और पाकिस्तान की वॉर खत्म की जाए, उसके लिए एक एग्रीमेंट किया जाता है, उसके लिए एक एग्रीमेंट किया जाता है। उस एग्रीमेंट को तैशकंद एग्रीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, तैशकंद एग्रीमेंट। तैशकंद एग्रीमेंट के लिए भारत के प्राइम मिनिस्टर को यूएसएसआर बुलाया गया। कहां बुलाया गया, यूएसएसआर। और ये जो लाल बहादुर शास्त्री जी को टाइटल कोई बताएगा क्या है, मैन ऑफ पीस। इनको एक टाइटल, बहुत सादा से देखने में व्यक्ति थे, बट बहुत इंटेलिजेंट थे। और इनको कहां बुलाया जाता है, तैशकंद। यहां पे एग्रीमेंट होता है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच। और ये जो एग्रीमेंट है, इंडिया की एनडीए में 18, 19, 20, 17, 18, 19 में लगातार ये क्वेश्चन था, ठीक है। इंडिया की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री जी, और 18 में क्वेश्चन था इंडिया में, पाकिस्तान की तरफ से कितने लोगों ने एग्रीमेंट को साइन किया, एक। कितने लोगों ने एग्रीमेंट को साइन किया था, अयूब खान ने, ठीक है। साइन, एग्रीमेंट साइन बिटवीन लाल बहादुर शास्त्री एंड अयूब खान, वेयर ही आफ्टर दिस agreement was signed, he was died, he was died। भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, इनकी कोई भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ, भारत के प्राइम मिनिस्टर का कोई भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ। रात को, सुबह ये जो है जब उठ डाइट पाए जाते हैं, कौन, लाल बहादुर शास्त्री जी। ये आपने तैशकंद कॉन्स्पायरेसी भी देखी होगी मूवी, ठीक है। बहुत सारी चीजें, अभी तो हम इसको डिस्कस करने नहीं बैठेंगे, बैठे तो इधर ही रह जाएंगे, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, कौन से प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, डाइड इन द तैशकंद, लाल बहादुर। लिखिए, अब क्वेश्चन लिखिए, बनते क्या क्या है। नेम द इंडियन प्राइम मिनिस्टर हु डाइड इन तैशकंद। नेम द इंडियन प्राइम मिनिस्टर हु डाइड इन तैशकंद। लाल बहादुर। How many person signed agreement? How many person signed Tashkent agreement? 2 persons. These are Prime Minister of India and President of Pakistan Ayub Khan. क्वेश्चन क्या बोला था इसका? How many person had signed the agreement? Agreement signed by the Prime Minister of India and President of Pakistan Ayub Khan. हाँ, ये प्रेसिडेंट थे, ठीक है, अयूब खान, ठीक है। एग्रीमेंट वाज साइंड इन विच कंट्री, ये भी हो गया, यूएसएसआर, ठीक है। एंड विच प्लेस, एट विच प्लेस, तैशकंद, ठीक है, तैशकंद। अब थोड़ा मेडिवल चलते हैं, ठीक है।
यहां से एक और क्वेश्चन, ठीक है। उज्बेकिस्तान जो है, ये है उज्बेकिस्तान, गिनने वाली थी। उज्बेकिस्तान जो है, इसको पहले क्या कहते थे? ओ यार, फरगाना। क्या कहते थे? फरगाना, ठीक है, फरगाना। ओरिजिनल नेम इसका फरगाना था। यहां से बाबर आया था। कौन आया था? बाबर। बाबर जो था फर्स्ट मुगल रूलर इन इंडिया। रूलर इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कभी कभी ये आपको पियर्सन्स की बुक या रचना सागर में मिलता है। बाबर कहाँ से आया था? फरगाना, ठीक है। उज्बेकिस्तान रीनेम है, फरगाना रीनेम है उज्बेकिस्तान। ये भी याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी मेडिवल में पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये आपको इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब बाबर के सारा ट्रीज तो आपको पता है, ठीक है। अब टूम देख लो, बाबर का जो टूम है वो कहाँ पे है? अफगानिस्तान। कहाँ पे है? अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान क्या सेंट्रल एशियन कंट्री है? अफगानिस्तान क्या सेंट्रल एशियन देश है? नो, क्या नहीं है? ईरान सेंट्रल एशियन देश नहीं है। ईरान सेंट्रल, ये क्योंकि बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन, कजाकिस्तान के साथ कितनी कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती हैं? ऑप्शन दे दो, 12, 15, 20, ठीक है। कजाकिस्तान के साथ कितनी सेंट्रल एशियन, आपको दे रही हूं घर के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एशिया की स्मॉलेस्ट लैंडलॉक कंट्री, एशिया की स्मॉलेस्ट लैंडलॉक कंट्री कौन सी है? हाँ, लाओस। लाओस क्या है? एशियान देश। क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। लाओस क्या है? एशियान देश, ठीक है। एशियान का फार्मूला लिखिए, एसोसिएशन ऑफ, फॉर्मूला लिखिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ, ये भी क्वेश्चन आता है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। एशियान मेंबर कितने हैं? 11। कितने हैं? ये भी लिखो, ये क्वेश्चन करंट अफेयर से आपको आता है। एशियान की 11 मेंबर है। करंट मेंबर कौन बना? तिमोर लेस्ट। कौन बना? तिमोर लेस्ट, LEEST, या स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है। तिमोर लेस्ट, वेरी, ये पूछ सकते हैं, ठीक है। एशियान में 11 मेंबर हैं और इसकी सबसे छोटी सबसे छोटी जो लैंडलॉक कंट्री है वो ईशान देश से आती है, वो कौन सी है? तिमोर लेस्ट। अब यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर भी पूछ सकते हैं, इसका हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, ठीक है। ये भी ठीक है। दिल्ली, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ तिमोर लेस्ट, DILLI, ठीक है। DILLI। आपके एग्जाम में इस स्टेट कैपिटल जरूर देगी, ठीक है, क्योंकि ये आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी डालती है पेपर, तो रहेगा। दिल्ली वाला नहीं, DELHI वाला नहीं, दिल्ली, इंडिया वाला दिल्ली नहीं, इनका अपना दिल्ली है, ठीक है। ये तो छन्नी में भी दिल्ली है, गांव वो भी नहीं है, ठीक है। ये भी याद रखिए, जकार्ता, इंडोनेशिया। ये भी क्वेश्चन आपको बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे कजाकिस्तान SCO की मेंबर है। किसकी मेंबर है? SCO मींस शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बीजिंग, चाइना, ठीक है। बीजिंग चाइना में कि शंघाई में, ठीक है। इस साल जो 2025 में कॉन्फ्रेंस कहाँ पे थी? चाइना में, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। अब यहां से एक और क्वेश्चन बड़ा शानदार बनता है कि न्यू मेंबर कौन कौन से बने हैं? ईरान, एक मिनट,
ईरान और बेलारूस, बेलारूस, बुल्गारिया की, बेलारूस चेक कर लेना। ईरान और बेलारूस न्यू मेंबर बने हैं। क्या बने हैं? न्यू मेंबर। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मैं आपके साथ एसएससी के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन भी रहेंगे वो भी साथ साथ में देती जाऊंगी। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, लैंडलॉक कंट्रीज एशिया में कितनी है? हाँ, ठीक है, 12 भाई। हाँ, 12 क्या? हाँ, वो तो बोल दिया। कितनी है? लैंडलॉक कंट्री 12 है। ठीक है, एशिया की सबसे छोटी लाओस है। अब वर्ल्ड की सबसे छोटी कौन सी है? ठीक है, हाँ, वर्ल्ड की सबसे छोटी, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट लैंडलॉक कंट्री, स्मॉलेस्ट लैंडलॉक कंट्री इन वर्ल्ड कौन सी है? वेटिकन, वेटिकन सिटी। ठीक है, वेटिकन सिटी कैपिटल है वेटिकन की। वेटिकन ही इसका क्या है? स्टेट है, कैपिटल भी वेटिकन सिटी। जो पोप होते हैं जितनी भी चर्चिस के, वो कहाँ पे रहते हैं? वेटिकन सिटी में। ठीक है, वेटिकन सिटी में सबका ड्रीम सिटी होती है कि घूम आए, है ना, बाय रोड ही जाएंगे, है ना। ठीक, अच्छा मजाक करिए। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट लैंडलॉक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया में भी स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है? वेटिकन। ठीक है, ये भी लैंडलॉक कंट्री है। डन। ठीक है, अब मोनालिसा का जो पोर्ट्रेट है, कोई मुझे बताएगा किसने बनाया है? हाँ, लिनार्डो दा विंची। ठीक है, ये भी याद रखिए। इतनी सुंदर नहीं थी जितनी वर्ड में उसको प्रमोट किया गया। हाय, तो सबका ही तुम देखो ना, अपने घर में कोई फोटो पिक्चर लगी होती है सामने, किसी हमारे बनेगी, हमें केवल लगता है वो हमें देख रहे हैं। नॉर्मल सी पेंटिंग है। चलो, अब इसमें एक डिस्कशन का टॉपिक रहेगा एक दिन। ठीक है, खुद की पेंटिंग कितनी खुश। चलिए, डांसेस। ठीक है, मैं डांसेस से परसों भी करवाए थे, आज भी देख लो। सबसे पहले सोर्स। ठीक है, सोर्स हमें कौन बताता है कि ये डांसेस, ये 8 क्लासिकल डांसेस हैं। ठीक है, नित्या शास्त्रा। ये क्यों हिल रहे हो भैया? नित्या शास्त्रा किसने लिखे? भारत मुनि ने। किसने? भारत मुनि ने। ठीक है, कितने क्लासिकल डांसेस मेंशन किए गए? 8। ठीक है, 8। जिसको नहीं की, जिसने की, मैंने कल करवाए थे परसों। ठीक है, फिर से कर लो। कुचिपुड़ी ओरिजिनेट हुआ कुचिपुड़ी विलेज से। कुचिपुड़ी विलेज, ये कुचिपुड़ी विलेज एपी में है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, और अब देखो, जब भी हम क्लासिकल डांसेस करते हैं हम सोचते हैं साउथ इंडिया से ही है। भाई सच में भी साउथ इंडिया से ना, यहाँ से कहीं भी नहीं है। ठीक है, केरला से करते हैं। केरला जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। केरला में सबसे पहले मानसून्स, भारत में जो सबसे पहले मानसून आते हैं वो केरला में आते हैं। उनको साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, लिख लो। ठीक है, केरला में सबसे पहले मानसून रीच इन इंडिया एंड केरला। और यहाँ पे काल बैसाखी, मैंगो शावर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंगो शावर कहाँ होते हैं? स्टार्ट केरला में। काल बैसाखी वेस्ट बंगाल में। ठीक है, काल बैसाखी वेस्ट बंगाल में। और हमारे यहाँ क्या होता है? लू। हमारे यहाँ क्या चलती है? लू। 3 बजे नहीं चलती लू। हाँ, वो है। ठीक है, अब यहाँ देखो, केरला में 2 डांसेस हैं। ठीक है, तुम ये पूरा मैप बनाओगे सारे एसएससी वाले। बिल्कुल, उससे यार जल्दी याद तक कथकली। ठीक है, उससे क्या होगा, अगर आपको ऊपर से नीचे ऑर्डर्स में भी लिखना पड़ेगा ना, तो कथकली एंड मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम, अट्टम होता है डांस, अट्टम क्या होता है? डांस। ठीक है, तमिलनाडु में
अब देखो याद कैसे करेंगे, जिसको नहीं याद होता, भारत की लास्ट स्टेट भारतनाट्यम, तमिलनाडु भारतनाट्यम, भारत नाट्यम, ठीक है। आंध्र प्रदेश, हमने यहाँ वेयर डिड कुचिपुड़ी ओरिजिनेट, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी। फिर ओडिशा, वेरी गुड भाई, ओडिसी, ठीक है। असम क्षत्रिया, मणिपुर मणिपुरी, उत्तर प्रदेश में कथक। कथक ओरिजिनेट हुआ मुगल काल में, कहाँ कहाँ पे, लखनऊ घराना, जयपुर घराना, जयपुर राजस्थान और वाराणसी, ये याद रखिएगा, ठीक है। राजस्थान, लखनऊ, वाराणसी, कथक ओरिजिनेट यहाँ पे हुआ, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट फादर, अब आप लिखें फादर थोड़े। मॉडर्न इंडिया, अब यहाँ पे मॉडर्न इंडिया का मतलब है रेनेसेंस पीरियड, रिफॉर्म्स का पीरियड, जब भारत में रिफॉर्म्स लाए गए, ठीक है। उस पीरियड में जो सबसे ज्यादा काम किया जिसने, राजा राममोहन रॉय। लिखो फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, राजा राममोहन रॉय। Who abolished सती प्रथा, Who abolished, जो क्वेश्चन लिखवा रहे इनके ऊपर लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% ए क्वेश्चन आएगा। abolished, ABLO, राजा राममोहन राय, RAJ राजा, RA, अच्छा, who abolished सती प्रथा, विद विलियम बेंटिक, विद मैंने लिखवाया। ये इनिशिएटिव किसने लिया था, राजा राममोहन ने लिया था, बट विद द विलियम बेंटिक, ठीक है। BENTICK, ही वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ही वाज द गवर्नर जनरल ऑफ, नहीं, विलियम बेंटिक, मैं लिखवा रही हूँ ना, एक एक करके लिखो, ठीक है। हु एबॉलिश सती प्रथा, मुझे बोलने दो, ऐसे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हु एबॉलिश सती प्रथा, राजा राममोहन रॉय, ठीक है। हु फॉर्म ब्रह्मो समाज, हु फाउंडेड, FOUNDED, हु फाउंडेड ब्रह्मो समाज, राजा राममोहन रॉय। हु फाउंडेड प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज, राजा राममोहन रॉय। प्रार्थना समाज was founded by Raja Rammohn Roy. Who gave title of Raja to Raja Rammohn Roy? Who gave title of Raja to Raja Rammohn Roy? Akbar II. Akbar II. Akbar II. Name the newspaper published by Raja Rammohn Roy. बोलो। ओहो, अलब्रूनी कहाँ गया तू? स्वराज भी नहीं है, अलब्रूनी भी नहीं है। आए, मुझे रहने दो भैया, रहने दो, आप मुझे ही बुला दोगे। मजेदार हो। इंडियन एक्सप्रेस कहाँ से आ गया? संवाद कौमुदी, SAMVAD, संवाद कौमुदी, KAMUDI। चलिए, नेम द न्यूज़पेपर, मिरातुल अकबर आ रही हूँ। नेम द न्यूज़पेपर पब्लिश बाय राजा राममोहन राय इन पर्शियन लैंग्वेज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट होता है। नेम द न्यूज़पेपर पब्लिश बाय राजा राममोहन राय, राजा, नेम द न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय, सुनीत लिख, पब्लिश्ड बाय राजा राममोहन रॉय इन पर्शियन लैंग्वेज, इन पर्शियन लैंग्वेज।
मीरात, MIRUT, मीरात उल, थोड़ी स्पेस देना है, फिर स्पेस देना, उल, मीरातुल अकबर, मीरातुल अकबर। ठीक है, ये न्यूज़पेपर किसने पब्लिश किया? संवाद कौमुदी एंड मीरातुल अकबर, बोथ न्यूज़पेपर फाउंडेड बाय राजा राम मोहन बाय फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज एंड प्रार्थना समाज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखिए, फादर ऑफ आर्य समाज। फादर ऑफ, सैटरडे की क्लास SSC GD वाले मिस ना करें, ठीक है, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है, खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, फादर ऑफ आर्य समाज, हाँ सॉरी, फादर ऑफ आर्य समाज, मैंने ये बोला है, ठीक है, फादर ऑफ आर्य समाज। दे भाई, अब क्लास को प्लीज मेंटेन काम। फाउंडर ऑफ आर्य समाज, इनको फादर ऑफ आर्य समाज भी बोल सकते हैं। दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, इनसे भी क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन लिखवाऊंगी इनमें से आएंगे। दयानंद सरस्वती, ठीक है, ये फाउंडर ऑफ आर्य समाज कहलाते हैं। नेक्स्ट इसका लिखो, नेम द बुक पब्लिश्ड बाय, बुक सिर्फ लिखो, बुक पब्लिश्ड बाय दयानंद सरस्वती वास, कौन सी है? बड़ी फेमस बुक है, लिखो सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश, ये बहुत बार रिपीट होती है। ठीक है, और जितने भी SSC GD के पेपर होते हैं इसी तरह के क्वेश्चन रहने वाले हैं बेटा। पहले हम इजी क्वेश्चन में करवाऊंगी, फिर मॉडरेट करवाऊंगी, फिर डिफिकल्ट करवाऊंगी। पहले इजी लर्न करना, हाँ ये इजी है। ठीक है, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश, SATYARTH, सत्यार्थ प्रकाश। स्लोगन गिवन बाय हिम, स्लोगन, सिर्फ स्लोगन लिखो, कौन सा स्लोगन इन्होंने दिया था? बैक टू वेदास, बैक टू वेदास। ठीक है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये न्यूज़पेपर नहीं, मैगजीन पब्लिश बाय हिम, कौन सी मैगजीन पब्लिश करते थे? उद्बोधनी, UDBODHINI, उद्बोधनी, उद्बोधनी। ठीक है, उद्बोधनी पब्लिश्ड बाय दयानंद सरस्वती। ठीक है, नेक्स्ट लिखो इसी का ही, दयानंद सरस्वती का ही ओरिजिनल नेम, रियल नेम इज मूल शंकर, मूल शंकर, मूल शंकर, बॉर्न इन गुजरात, बॉर्न इन गुजरात। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन है SSC GD के लिए। ठीक है, he was the first Indian to use word स्वराज। ठीक है, लिखो, according to स्वामी दयानंद सरस्वती, word स्वराज mean, word स्वराज mean स्वराज फॉर इंडियंस, स्वराज, स्वराज, वैसे स्वराज की बात शिवाजी ने की थी, स्वराज, वर्ड स्वराज मीन्स स्वराज फॉर इंडियंस, SWARAJ, स्वराज फॉर इंडियंस। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कॉइन वर्ड स्वराज फॉर इंडियन ड्यूरिंग रेनेसेंस पीरियड और रिफॉर्मर्स पीरियड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट इन्होंने DAV स्कूल, जितने भी DA नागबनी स्कूल है जैसे जम्मू में, वो DAV स्कूल है। उधमपुर में आज भी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल है। ठीक है, देखो, फर्स्ट DAV स्कूल एस्टैब्लिश इन लाहौर पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान तब का लाहौर। ठीक है, फर्स्ट DAV स्कूल, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल एस्टैब्लिश्ड इन लाहौर पाकिस्तान आफ्टर द डेथ ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, DMC भी इनके नाम पे है। DAV, DMC कौन सा है? हाँ, वो भी इन्हीं का ही है, वो इन्हीं के ही फॉलो करते हैं। हाँ, इन्हीं को ही फॉलो करते हैं। वहां लिखी लगी नहीं है इनकी मूर्ति, दयानंद वेद। ये आर्य समाज को फॉलो करने वाले जो लोग हैं, हिंदू समाज में अलग अलग बट जाते हैं लोग।
कोई किसी गुरु को मानता है। ये जो थे मूर्ति पूजा, इन्होंने क्या किया, आर्य समाज बनाया। आर्य समाज वाले मूर्ति पूजा नहीं करते, मंदिरों में नहीं जाते, भगवान शंकर को जल नहीं चढ़ाते, कृष्ण की पूजा नहीं करते। ये वेदास की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? वेद की। ठीक है, जो वेद बोलते कि बैक टू वेदास, इसलिए इन्होंने स्लोगन दिया है बैक टू वेदास। ठीक है, ये किसी भी मूर्ति पूजा को नहीं मानते। ठीक है, ये बड़ा बैक टू वेदास लिख लिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके इस लेवल का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, इसमें से आपको दयानंद सरस्वती से जो भी क्वेश्चन आएंगे इसमें से रहेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल आज लिखो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड, नॉर्मन, NORMN, नॉर्मन बोरलॉन्ग। नॉर्मन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको रिपीट होगा। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉन्ग, BORLONG, बोरलॉन्ग। ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, MS स्वामीनाथन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अभी आया नहीं है 2 साल से, GD में आ सकता है। जो वेरी इंपॉर्टेंट बोल रही है उसको क्रॉस जरूर करेंगे। ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, MS स्वामीनाथन। इसके साथ एक ब्रैकेट में लिखे अवार्ड्स करने हैं। ठीक है, MS स्वामीनाथन अवार्ड्स किसको गया इस साल? और ठीक है, रिसेंटली ही वाज पास्ड अवे, MS स्वामीनाथन। ठीक है, ये भी याद, फादर ऑफ। मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, अब आप आंसर दोगे। फादर ऑफ आयुर्वेदा, फादर ऑफ यूनानी, लिखो, आप आंसर दोगे। मैं आज दूसरा दिन है, मैं हर रोज आपको, अब क्योंकि मुझे रिजल्ट चाहिए, प्रोफेशनल रिजल्ट मुझे कम मिल रहा है। ठीक है, लिखो, तू कल नहीं आया था, मैंने आयुष मंत्रालय से क्वेश्चन दिया था ना कल। लिखो, आंसर आप लिख के लाओगे। लिखो फादर ऑफ आयुर्वेदा। जैसे आयुर्वेदा होता है वैसे ही ये हिंदू लोग करते हैं, उसी तरह मुस्लिम जो है यूनानी करते हैं, सेम ट्रिक ही होता है। ठीक है, नाम चेंज है, फादर ऑफ यूनानी, UNANI। फादर ऑफ होम्योपैथी, फादर ऑफ योगा, फादर ऑफ योगा, मुझे पतंजलि बेटा लिखो ना, रामदेव भी है साथ में। ठीक है, फादर ऑफ योगा, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, ये आप लिख के लाओगे। कल का क्वेश्चन मैंने दिया भैया, मैं आपको इस बार क्लियर कर दूं, करंट अफेयर गोइंग वे टफ, आने वाले एग्जाम में आपके लिए करंट अफेयर मुश्किल होने वाला है। सो आप ये मत सोचो कि करंट अफेयर का जो भी एग्जाम हो रहा है सिर्फ NDA का पैटर्न में थोड़ा सा हल्का रहेगा, बाकी आपके करंट अफेयर मुश्किल रहेंगे। ठीक है, अभी तो फिलहाल किसी में करंट अफेयर नहीं पूछा, स्टैटिस्टिक्स के जो पूछी खतरनाक पूछी। अभी आपको एजर्शन रीजनिंग बेस्ड स्टैटिस्टिक्स के मुझे करवानी है, क्योंकि इस बार एजर्शन रीजनिंग बेस्ड ज्यादा आएगी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, फर्स्ट लोकसभा, तूने घर जाना है? घर जा रहा है? आप लोकसभा स्पीकर, फर्स्ट लोकसभा स्पीकर लिखिए, फिर मैं मीरा कुमारी पे आती हूँ। फर्स्ट लोकसभा स्पीकर बोल रही हूँ, GV मालवंकर, GV मालवंकर। अब पहली जो ये लोकसभा स्पीकर थी, ये बिहार से थी। कहां से थी? बिहार से। ठीक है, और ये फर्स्ट लोकसभा स्पीकर थी 15 लोकसभा की। किसकी? 15 लोकसभा। जो भारत का 15 लोकसभा सदन चल रहा था उसकी स्पीकर मीरा कुमारी थी। 16 की सुमित्रा महाजन, मैंने लिख दिया। 17 और 18 करंट 18 लोकसभा चल रहा है, तो 18 लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, करंट भी ओम बिरला, 17 भी ओम बिरला। ठीक है, GV मालवंकर फर्स्ट जो है, इनको फादर ऑफ लोकसभा भी इंडिया में कहते हैं, GV मालवंकर। ये FCAT में लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, GV मालवंकर।
जीवी मालवंकर। लोकसभा जो है, पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट बैठते हैं। पार्लियामेंट क्या, हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी लिखिए, हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, लॉज बनते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है। हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इज पार्लियामेंट। हाउ मेनी सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया? ये बड़ा, मैं ना पहले पहले दो क्वेश्चन में बड़े फनी पूछती थी और बच्चे आंसर भी, और बच्चे मुझे आंसर भी देते थे। कोई बोलता था 21, 24, देयर ओनली वन सुप्रीम कोर्ट। हाँ, मैं देखो अभी तो बहुत देर से मैंने एक क्वेश्चन, फनी क्वेश्चन ही पूछा। कभी कभी मैं क्लास में पूछती थी कि मणिपुर की करेंसी क्या है। नागालैंड की करेंसी पता है? बोला आयुष, नागालैंड की रुपए। तो और बच्चे हैरान होके आंसर देते थे अलग अलग, ठीक है। सुनीत बताएगा भी। असम की करेंसी देख है, उसको पता गॉड, मेरे को पेन हो जाए, पागल। असामीज होगी ना? समझ आया आपको? बड़ी मजेदार क्वेश्चन है आपको। भारत में है भाई, असम भारत में है, नागालैंड मणिपुर भी भारत में है, तो रुपीज करेंसी हुई नहीं। खाली तुम सोचो एग्जाम में कोई पूछ ले कि जम्मू एंड कश्मीर की करेंसी बताओ, देखो पहले मैं इतना क्वेश्चन पूछती थी और थोड़ा सा माहौल चेंज करने के लिए। चलिए क्या लिखा है अभी क्वेश्चन? हाँ, हाउ मेनी सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया? 1। हेडक्वार्टर सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। ये भी लिखो, ये छोटे क्वेश्चंस आते हैं एसएससी, और बच्चे इसका आंसर गलत लिखाते हैं। फनी है, फनी क्वेश्चंस हैं। चलिए देखो, ये भी काउंट कर दी। हाउ मेनी हाई कोर्ट इन इंडिया? हाउ मेनी हाई कोर्ट्स इन इंडिया? 25। ये क्वेश्चंस भी आते हैं। हु इज द करेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? हु इज द करेंट, सूर्यकांत। करेंट, हु इज द करेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? सूर्यकांत। जितने भी क्वेश्चन लिखवा रही हूँ कल याद करके आना। करंट चीफ जस्टिस, हु इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? एच.जे. कानिया। ये 2023 में क्वेश्चन था एसएससी जीडी में। 2023 हो गया ना, 2022 में एच.जे. कानिया, ठीक है। एच.जे. कानिया वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। फीमेल चीफ जस्टिस थर्ड थे, मेहरचंद महाजन जो थे थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, एंड दे वर द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय हरि सिंह, ठीक है। मेहरचंद was the first प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय महाराजा, ठीक है, हरि सिंह, ठीक है। और ही वाज थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। अभी देखते हैं, सेकंड जाते हैं, ठीक है। 49 पूछ लो। 49 यूयू ललित थे, 50 जो थे डी.वाई. चंद्रचूड़ थे, फिर संजय खन्ना थे, फिर उसके बाद बी.आर. गवई थे, और अब सूर्यकांत, ठीक है। ये याद रखिएगा, यहां तक रखते हैं, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद। पंकज सर की क्लास है। 5 मिनट पहले हाँ।